बावक़ार उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्माए एज़ाम और दूर और नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए इस ठंडे मौसम में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है और मुझे पूरा अंदाजा है कि नात भी काफी हो गई है, लेकिन फरमाइश कमेटी के नौजवानों को कि हजरत नात पढ़ना है, तो मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा नहीं है। तो अगर कोई शेर समझ में आवे तो एक बार सुभान अल्लाह कहना है और ना समझ में आवे तो 2 बार सुभान अल्लाह कहिएगा, ताकि कम से कम इसी का सवाब मिले। और महिलाओं की परवाह मत कीजिए, इनकी चू 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 चलेगी, क्योंकि एक मर्तबा झूठों का मुकाबला हुआ था, कॉन्टेस्ट हुआ था, हु कैन टेल अ लाई द मोर, कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है। एक से एक फेंकू आए थे, यहां से भी फेंकू गया था, लेकिन मालूम है किस झूठे को प्रथम पुरस्कार मिला, फर्स्ट प्राइज? उस झूठे को मिला जिसने ये झूठ बोला कि मैं एक महफिल में गया, 4 महिला बैठी थी और चुप थी। कहा ये तो असंभव है। तो अगर वो बोलती हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो कुछ कुछ लगाए रहेंगे। लेकिन आइए एक नाते पाक जिसकी फरमाइश है, ये कलाम जब मैं आज से कई साल पहले, गालिबन 5-6 साल पहले, मैं ब्रिटेन में था, इंग्लैंड में, तो वहां एक पाकिस्तान के नातखा आए और उन्होंने एक कलाम पंजाबी में पढ़ा। तो पंजाबी जबान में एक लफ्ज का इस्तेमाल होता है होवे, किसका? और वो तीनों काल में होता है, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, भविष्य काल में भी, तीनों काल में। होवे यानी हो रहा है, होगा और हो चुका। और यही होवे जरा हवाओं को बा से बदल दिया जाए तो हमारे बंगाली लोग होवे कहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं होवे कहूंगा, लेकिन आप होवे सुनिएगा, ठीक है? और पकड़िएगा कि किस जमाने की बात हो रही है, किस काल की बात हो रही है। तैयार हैं आप लोग? तो अपना और मेरा मूड बनाने के लिए आइए झूम झूम कर अपने उसी मखसूस बंगला अंदाज में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, देखिए। कि मेरी ही हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे, मेरी ही हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे, बदन में राया होवे, बदन मेरा यहाँ होवे, तो मन में रावा होवे, मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। पहला शेर है, नजर कर रहा हूं, लाजवाब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कि कई रातें गुजारी हिजरत
रे तैबा में मेरे आका। हिज्र कहते हैं बिछड़ने को, कितना दूर मदीना है, हम यहाँ हैं। कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका। कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका। कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका। बुझा दो आग सीने की, बुझा दो आग सीने की, ये जल जल कर धुआं होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मखदूमे समना। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। शेर देखिएगा, जो लोग मदीना जा चुके हैं वो तो बहुत लुत्फ लेंगे, लेकिन जो नहीं जा सके और यहीं इसी गांव में, इसी शहर में, इसी मोहल्ले में रहकर सीना मदीना बनाए बैठे हैं, वो भी किसी से कम लुत्फ नहीं लेंगे। आगे से लेके पीछे तक पूरी तवज्जो के साथ ये शेर देखिएगा कि वो दरबारे। अच्छा, ये सब ना कहना पड़े, आप खुद ही हाथ हिलाइएगा, ठीक, आप ना कीजिएगा। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वहाँ पर बारिश रहमत, वहाँ पर बारिश रहमत, जहाँ देखो वहाँ होवे। कि ये बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। बंगाल जब हम लोग आते हैं तो सिर्फ मौलवी बन के नहीं आते, रात के मौलवी होते हैं और दिन निकलते ही पीर हो जाते हैं। और हर पीर के पास लोग पहुंचते हैं बोतल लेके, तावीज दे दीजिए पीर साहब, तावीज दे दीजिए। तो मैं आपको एक तावीज दे रहा हूं, एंटी डिप्रेशन तावीज है, बिल्कुल मस्त रहोगे, खुश रहोगे। तवज्जो चाहूंगा, लेना है तावीज? तो बोलिए यार। कभी कभी तो बंगाल के लोग ऐसा सुनते हैं जैसे लगता है कि मैं बंगाल में नहीं चाइना में तकरीर कर रहा हूं। अरे यार कुछ तो बोला करो, पूरी तवज्जो के साथ। तावीज क्या है? कि चलो है आशिको तैबा। चुप होना पड़ता है। चलो है आशिको तैबा, लिए सौगात अश्कों की। अश्क कहते हैं आंसू को, किसे कहते हैं? और अश्कों यानी आंसुओं। चलो है आशिको तैबा, लिए सौगात अश्कों की। चलो है आशिको तैबा, लिए सौगात अश्कों की। चलो है आशिको तैबा, लिए सौगात अश्कों की। सुनाना मुश्किल है अपनी, सुनाना मुश्किल है अपनी, अगर तुम से बयां होवे।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। वाह, वाह, वाह। आइए, ये हासिल कलाम शेर उलमाए किराम की तवज्जो, हमारे नकीब इजलास जो पैकर इखलास भी हैं, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, सबकी तवज्जो उलमा की, या जिसे इतनी भी उर्दू आती है उसकी खास तवज्जो। बात कहाँ से की जा रही? तवज्जो। रिफ़अत कहते हैं बुलंदी को, किसे? स्टेटस को, बुलंदी को। कि सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। नबी की रिफ़अतों की हद, नबी की रिफ़अतों की हद मका से लामका होवे। नारे तकबीर, और जरा ऊंची आवाज में नारे रिसालत। शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। अब आइए, हुजूर का हुलिया पाक ज़हन में रखें, वो चेहरे मुबारक जिसके बारे में रब ने फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा वश्शम्सि वदुहाहा। तो कुरान से ताबीर की है, बिल्कुल खालिस नात का शेर है कि रुखे व शम्स है वल्लैल गे सुआ रिज़े ताबा। हुजूर इतने खूबसूरत थे, अनेक भालो, अनेक सुंदर, इतने सुंदर कि इस नील गगन ने इतना सुंदर इंसान नहीं देखा था। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ कि रुखे व शम्स है वल्लैल गे सुआ रिज़े ताबा। रुखे व शम्स है वल्लैल गे सुआ रिज़े ताबा। नजर माज़ाग़ दिल यासी, नजर माज़ाग़ दिल यासीन अबरू कहकशा होवे। तकबीर। अरे खालिस नात के अशार आप सुन रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदन में, अब मेरे साथ पढ़ें आप लोग। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। आइए दुआओं के साथ ये शेर भी देखें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ओती तो बेमफातीह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की चाबियां मुझे दे दी हैं। यानी पूरी दुनिया माल मुस्तफा का है। अब शेर देखिएगा कि खुदा ने उलमा की तवज्जो, मुफ्ती साहब, खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। बोल दीजिए, खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं का दो जहां होवे। बदन मेरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। अब पता नहीं ये शेर मुझे यहाँ सुनाना चाहिए कि नहीं, लेकिन है बड़ा मार्फत के रंग का। मैं जानता हूँ ये बाउंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सुना दूं, क्योंकि मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने एक शेर कहा था कि इश्क़ बुता ने साहिबे ईमा बना दिया। नहीं समझे न, कोई सवाल ही नहीं समझ जाए। बुतों के इश्क ने, बुत समझे, मूर्ति, स्टेचूज। और मुहद्दिस आज़म कह रहे हैं कि इन द आई फॉल इन द लव ऑफ स्टेचूज एंड दैट मेड मी मुस्लिम। इश्क़ बुता ने साहिबे ईमा बना दिया, इस काफिरी ने मुझको मुसलमान बना दिया। मैंने उसी को स्पेसिफाई किया है कि मुसलमान बन गया इसका फिरी को जान लेने से। मुसलमान बन गया इसका फिरी को जान लेने से। मुसलमान बन गया इसका फिरी को जान लेने से। यहाँ मोमिन वही होवे, यहाँ मोमिन वही होवे जिसे इश्क़ बुता होवे। बदन मेरा या रसूल अल्लाह। बदन मेरा भाई जिंदा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। आइए दुआओं के साथ अब इस फकीर का मक्ता सुन लें। ये ख्याल है, बड़ा मशहूर ख्याल है, बस मैंने उस ख्याल को एक नया पैरहन पहनाया है। और ख्याल किसका है? उस्ताज़े ज़मन, शहसवारे अहले सुखन, बेरादरे इमामे अहले सुनन, हजरत मौलाना हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो ख्याल क्या है? आपने फरमाया था, आपने भी सुना होगा कि फकत इतना सबब है इन अक़ादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। शेर सुना है ना आप लोगों ने? ये असल में दफ़े दखले सवाले मुक़द्दर का जवाब। सवाल ये है कि जब, तवज्जो है आप लोगों की, कि जब जन्नतियों का जन्नत में जाना फिक्स है, तय है, जहन्नमियों का जहन्नम में जाना तय है, गुनहगार मुसलमानों का जहन्नम में जाकर पाक होकर फिर जन्नत में जाना तय है, तो जब सब कुछ तय है तो फिर ये मीज़ान, ये सिरात, ये लिवाउल हम्द, ये मकाम महमूद, ये नफ्सी नफ्सी, ये अदालत, इसकी ज़रूरत क्या है? वही उसी का जवाब आपने दिया है और मैंने भी वही दिया है, बस ख्याल वही है, पैरहन नया है। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है? जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर। तवज्जो, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर। फकत इतना सबब महशर बपा करने का है ये नूर। नबी की शान महबूबी, नबी की शान महबूबी सरे महशर आया होवे है। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time,
भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी आज अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है, इसलिए न इस गली न उस गली सीधे आ रहा हूं। देखिए मेरी नात बंद हुई, अब चूचू चूचू शुरू, तो इसलिए मैंने कहा उसकी परवाह मत कीजिए। कुरान मुकद्दस का तीसरा पारा है, तवज्जो, सूरह आले इमरान शरीफ की आय करीमा है। रब ताला का इरशाद है, हुनालिका दाआ ज़करिया रब्बा। तर्जमा, वहां से पुकारा ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, वहां से पुकारा किसे? अपने रब को। फ्रॉम वे कॉल्ड हजरत ज़करिया हिज लॉर्ड, अपने रब को पुकारा। कहां से पुकारा? क्यों पुकारा? ला हौल वला कुव्वत। किसके लिए पुकारा? और आखिर ये वहां है कहां? यकीन जानो, अगर आपको वहां समझ में आ जाए, मेरी तरफ देखिए, गर्दन इधर, वहां समझ में आ जाए तो यहां बैठे बैठे सारा जहां समझ में आ जाए। इससे पहले कि मैं आपका जहन ले चलूं कि क्यों पुकारा, किस लिए पुकारा, किसकी वजह से पुकारा, मैं चाहता हूं कि पहले वहां जहन ले चलूं जहां से पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मजमा है, और हम सुन्नी लोग मन्नत मानते हैं। मानते हो कि नहीं मानते? कभी अल्लाह से मन्नत मान ली, कभी रसूलुल्लाह से, कभी किसी वली औलिया की बारगाह में जाके मन्नत मान ली। माना करो, अगर कोई टोके तो डंके की चोट पे माना करो, और रोके तो सीना ठोक के माना करो। और अगर ये लोग टोके कि मन्नत मान रहा है, मन्नत मान रहा है, तो कह दिया करो जाहिल, मन्नत मानना बिदअत नहीं, बल्कि हजरत ईसा की, हजरत मरियम की मां की सुन्नत है। मामला क्या था पहले वो भी समझते चले। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी तो मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां से पुकारा। जब वहां पहुंच जाएंगे हजरत ज़करिया, तो तकरीर खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। ये कमेटी वाले आप लोग कान में मफलर बांध के यहां खड़े, वहां क्यों नहीं जाते थे? क्या हो गया? आप अगर यहां से चुप कराओगे ना, तो एक शोर और बढ़ जाएगा, वो चुप नहीं होंगे। वहां कोई जाए और उनको बहुत प्यार से समझाए। इन लोगों को ये समझती हैं, क्या बताया जाए, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में है, बाकी कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इन लोगों को ये पानी कहां से गिर रहा है? शबनम तेरे रुख पर है शबनमी कतरे, कैसा दिलकश जलाल आया। ला हौल वला कुव्वत। ऊपर पन्नी नहीं लगाई तो कहीं किरण ना आ जाए। खड़े रहिए, बैठे रहिए, मैं अभी संभालता हूँ। इतना बड़ा स्टेज बनाया, प्लास्टिक नहीं लगाया। चलिए, अब मर्दों ने भी शुरू कर दी औरतों वाली हरकत। सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए अब इधर देखिए, माशाल्लाह आपका बैठना देख के तबीयत खुश हो रही है, और इसीलिए मैं इधर ही देखूंगा, उधर देखूंगा ही नहीं।
जो सुनता है उसी को सुनाना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मरियम की मां के पास कोई कमी नहीं थी। आप लोग ना बोलिए। शी हैज बीन ग्रांटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद एवरीथिंग। सलातो सलाम पढ़ लिया जाए क्या? तो आप लोग इतना बोल क्यों रहे हैं? अरे यहाँ कोई कपड़ा रख दो ना। सब कुछ उनके पास था। हजरत मरियम की मां के पास, बोलो जोरे जोरे, नहीं, सब कुछ था। जाहो जलाल उनके घर में, फजलो कमाल उनके घर में, हुस्नो जमाल उनके घर में, जूदो नवाल उनके घर में, इमामत उनके घर में, कयादत उनके घर में, रिसालत उनके घर में, हद तो ये है कि नबूवत उनके घर में। बस एक कमी थी, और वो ये कि शी वांटेड टू बी ए मदर ऑफ चाइल्ड। वो किसी बच्चे की मां बनना चाहती थी। मां मां कहने वाली आवाज उन्होंने नहीं सुनी थी। कोई उन्हें राजमाता कहता था, कोई अमीरा कहता था, कोई रईसा कहता था, कोई फखरे आले इमरान, लेकिन कोई मां मां कह के नहीं पुकारता था। अल्लाह जाने कितनी बार दुआ मांगी। एक दिन रहा नहीं गया तो मन्नत मान ली। क्या मान ली? अच्छा, ये मन्नत भी बड़ी अजीब है। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इनका हाल तो मन्नत मानने में हम लोगों से 2 कदम आगे। कुछ बहनें तो ऐसी मन्नत मान लेती कि पूरा करने के लिए मुफ्ती साहब का कलम नहीं चलता। जैसे किसी बहन ने यह मन्नत मान ली कि ए अल्लाह, अगर मैं मां बन गई, ममता का शाद चख लिया, तो मैं अपने बच्चे को इसी दरगाह पे छोड़ दूंगी। अब बताओ कौन मुफ्ती साहब इसकी इजाजत देंगे? पहली बात तो दरगाह जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, छोड़ना तो बड़ी बात है। इमाम साहब की एक बीवी थी, उन्होंने एक ऐसी ही मन्नत मान ली कि ए अल्लाह, अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। बीबी थी इमाम साहब की। अरे मुस्कुराइए भाई। इमाम साहब की बीबी, और मन्नत क्या थी? ये काम हो गया तो मस्जिद में ढोल बजवाऊंगी। अल्लाह का करम देखो, काम हो गया। अब जैसे काम हुआ तो बीबी लग गई इमाम के पीछे, आज आप मस्जिद में ढोल बजवाइए, मस्जिद में ढोल बजवाइए। इमाम साहब भाई ढोल बजाना जायज नहीं है, और मस्जिद में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, हमने तो मन्नत मानी है, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। वो बोलती रही, मौलाना नहीं सुन रहे थे। आखिर में बीबी ने कहा, अगर आपने ढोल नहीं बजाई तो मैं मैके चली जाऊंगी। आप देखते रहना, मैं चली जाऊंगी। अब घबरा गए। ठीक है। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। इमाम साहब ने क्या किया? ढोल को अपने गर्दन में लटका दिया। लेके मस्जिद में पहुंचे तो हर आदमी आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है। इमाम साहब ढोल, मामला क्या है? कोई ऐसे देख रहा है, कोई वैसे देख रहा है, हर आदमी देख रहे, अरे इमाम साहब ढोल। और सीधे इमाम साहब मेंबर पे जाके बैठ गए और सबसे कहा, ऐ लोगों, ये ढोल है। क्या कहा? इसे बजाना जो है मस्जिद में बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसे बजाना भी जायज नहीं, ऐसे बजाना भी जायज नहीं, और दोनों हाथ से बजाना भी जायज नहीं। और ये कह के बजा दिया, मन्नत पूरी हो गई। तो कभी कभी कुछ मन्नतें ऐसे होती हैं। इमाम साहब ने अपनी बीवी की मन्नत पूरी कर दी। हजरत मरियम की मां ने भी बड़ी अजीब मन्नत मानी थी, और इस मन्नत का जिक्र कुरान में है। वइज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। मन्नत क्या है? अल्लाह पाक याद दिला रहा अपने महबूब को, ए महबूब याद करो। और याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी हो। नबी को याद दिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि नबी देख रहे हैं।
देख रहे थे। अरे दूर से नहीं, नूर से देख रहे थे, नूर से। और क्या याद दिलाया? याद करो जब इमरान की बीवी ने मेरी बारगाह में मन्नत मानी थी कि ए अल्लाह तू मुझे मां बना दे, मेरे पेट में जो भी होगा मैं तेरे हवाले कर दूंगी। मन्नत कबूल हो गई। ठीक 9 महीने के बाद हजरत मरियम अपनी मां की गोद में आ गई। कुरान पाक में ये वाकया तफसील से मौजूद है। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल इला आखिरिल आया। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जिस वक्त हजरत मरियम को गोद में लिया तो मां ने कहा, हे अल्लाह ये तो बेटी है, बेटी है, बेटा होता तो मैं झेल लेती, क्योंकि मेरी मन्नत ही ऐसी है। मुझे फिक्र लाहिक है क्योंकि अभी इसने आंख नहीं खोली और मां बाप चले गए, बाप चले गए। मैं भी दूध पिलाने वाली उम्र गुजार के मुझे मालूम है मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी मन्नत ऐसी। मन्नत क्या थी कि जो भी हो तेरे हवाले। अब अगर मरियम अल्लाह के हवाले होना है तो न बाप का साया रहे न मां का साया रहे। हजरत मरियम की मां यही सोच के रो रही है कि ए अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, ए अल्लाह मेरी मरियम तो बेटी है, बेटा होता तो इसे सहारा मिल जाता। इधर चूचू वाले इधर भी आ गए क्या? ए चूचू, ए टोपी वाले को पकड़ो, सब बदतमीजी मत करो। ये खाला बूबू चाचा चाची नाना नानी का जलसा नहीं है, ये नबी का जलसा है। एक गड़बड़ी किया तो सब चौपट हो जाएगा। इबलीस ने एक ही बार चूक की थी, एक बार चूक की थी, जहन्नम में ऐसा डाला कि सारे जहन्नमियों का सरदार हो गया। तो ये नबी के जलसे में जरा एकदम, पहली बात तो बेवजू नहीं आना चाहिए, और अगर आ गए तो अदब के साथ बैठना चाहिए। ठीक है ना? तैयार हैं आप लोग? तो ये नाना नानी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो।